ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है दिसंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना मीन के जातकों के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है तो वहां से देखा कीजिए, बहुत सटीकता बैठेगी। नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। देखिए, महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कारण सबसे बड़ा यह है कि देवगुरु बृहस्पति वो मार्गी हो जाएंगे। लंबे अरसे से वक्री चल रहे थे, सितंबर से वक्री चल रहे थे। जीवन में उथल पुथल आई होगी, सेहत खराब हुई होगी, पैसा अटका होगा, फैमिली में प्रॉब्लम्स आई होंगी, कुटुंब में प्रॉब्लम आई होंगी, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी मिली होंगी। कारण क्या है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, स्ट्रांग होता है, तो आपके लग्न के स्वामी है और 10वें घर के स्वामी है, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डेवलपमेंट भी हुई होगी। लेकिन जब वक्री ग्रह का प्रभाव होता है तो चीज़ें सामान्य रूप से नहीं होती, यानी कि एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा करने पड़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज आती है लेकिन उनके लिए भी परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। चीज़ें डिलेड बहुत होती हैं और कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी जीवन में आ जाती है, स्पेशली क्योंकि वो आपके लग्न के स्वामी हैं। लेकिन इस महीने के अंत से, यानी कि 31 दिसंबर से बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। और ग्रह एकदम मार्गी नहीं होता, पहले उसकी स्पीड थोड़ी सी चेंज होती है। तो इस महीने कहीं ना कहीं जो गुरु का स्थिर स्वभाव है, देवगुरु बृहस्पति का, वो आपको देखने को मिलेगा और अच्छा प्रभाव आपके लिए अवश्य आएगा। गुरु क्योंकि धन स्थान में बैठे और अभी करीबन और कुछ महीने आपके धन स्थान में है, तो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज इस महीने में बहुत आ सकती हैं। जब ग्रहों की चाल बदलती है तो अपॉर्चुनिटीज भी बदलती हैं। तो इस महीने अपने आप को ओपन अप रखिएगा चेंजेस के लिए। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है जो आपके धन को अवश्य बढ़ाएंगी। लग्न को अवश्य देखना चाहिए हमेशा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, यानी कि लग्न भाव, पहला स्थान, क्योंकि इस ग्रह पर इस भाव पर प्रभाव आपके पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है। राहु आ गए हैं लग्न में और कहीं ना कहीं लंबे अरसे तक रहेंगे। तो राहु बदलाव लाते हैं, केतु बदलाव लाते हैं, और आपके लग्न पर दोनों का ही प्रभाव है, क्योंकि केतु भी यहाँ पर बैठकर सीधा प्रभाव डालेंगे। तो जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। विदेश संबंधित कामों में सफलता मिलेगी, विदेश जाने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, करियर में चेंजेस की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बिजनेस में चेंजेस की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो राहु का थोड़ा सा लाभ उठाइएगा। हमेशा ध्यान ये देना चाहिए कि राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति को अशांत कर देते हैं। राहु ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को डिसकंटेंट कर देता है। उसके पास कितना भी पैसा हो वो उससे खुश नहीं होता, कितनी भी सफलता हो खुश नहीं होता, वो कुछ और पाने की लालसा में आगे बढ़ता ही रहता है और कभी कभी अपने आप को ही परेशान कर लेता है। तो थोड़ा सा कंटेंटमेंट लाइएगा, शांत रहेगा। राहु लंबे अरसे तक बैठने वाले हैं, कभी कभी व्यक्ति की मानसिक चिंताओं को फिजूल में ही बढ़ा देते हैं। तो राहु के अच्छे साइड्स भी हैं, लेकिन जो बुरे साइड्स हैं उनका भी आपको अवश्य ध्यान देना है। इस महीने बहुत विशेष चीज होगी कि शुक्र विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, और शुक्र आपके लिए आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और उसके साथ ही आपके 8वें घर के स्वामी ही हैं। तो उनका विपरीत राजयोग बनाना, ये तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, और इसके साथ ही आपके जीवन में कुछ इच्छाएं भी पूरी हो सकती है, क्योंकि शुक्र इच्छा पूर्ति के ग्रह हैं। तो उनका अष्टम में विपरीत राजयोग बनाना, यानी कि कोई इच्छा पूरी हो सकती है। और ये गुरु और शुक्र का ये जो आमना सामना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, इनका आमना सामना ऐसा नहीं कि बार बार होता है, करीबन साल में एक बार ही ऐसा मौका आता होगा जब दोनों आसपास बैठते हैं, और एक ही बार साल में एक साथ होते हैं, यानी कि जिनका इनकी युति होती है। और क्योंकि नवग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह है, उनका आमना सामना बता रहा है कि आपके लिए शुभता आएगी। किस में शुभता आएगी? धन स्थान और 8वां स्थान, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, कुछ अटका हुआ पैसा मिल सकता है, वसीयत आदि से लाभ मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये आउट ऑफ द ब्लू एक योग बनता है। बहुत कई जगहों पर इसका वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में, नाड़ी ग्रंथों में है कि शुक्र जब अपनी राशि में आएगा अष्टम भाव में, ये केवल 2 लग्नों के लिए हो सकता है। तो शुक्र जब अष्टम भाव में आता है तो अचानक से विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक है और अष्टम अचानक से प्रभाव देता है। तो ये महीना वो हो सकता है जहाँ पे जिनकी शादी नहीं हो रही थी, अचानक से उनके लिए कोई अच्छा योग, अच्छा रिश्ता आ सकता है। तो वहां से भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन
खैर इसका मैं मैरिड लाइफ वाले में ज़्यादा जिक्र करूँगा। ये वो महीना है जब व्यक्ति का, क्योंकि अष्टम के शुक्र हैं, तो जो हिडन डिज़ायर्स होते हैं फिजिकल लेवल पर, सेक्सुअल डिज़ायर्स, वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो विवाहिक एक दाम्पत्य जीवन में है उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये शुक्र कुछ उल्टे सीधे कार्य भी करवा देते हैं। शनि आपके 12वें स्थान में विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे लंबे अरसे तक, और अब मार्गी हो गए हैं, और उनका प्रभाव शुक्र गुरु पर भी है जो आपके लग्न के स्वामी हैं, और वो लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। तो ये बता रहा है कि इस महीने धन के संबंध में, करियर बिजनेस के संबंध में चीज़ें बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगी। तेज गति तो शायद नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ेगी, जहाँ पर आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बुध आपके 10वें घर में रहेंगे ऑलमोस्ट पूरे महीने, और बुध आपके 7वें घर के स्वामी है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। क्यों? रिकॉग्निशन की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, इवन जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। कई लोगों ने जॉब चेंज कर भी ली होगी दिसंबर या उससे आसपास, उससे पहले। लेकिन थोड़ा सा बच के रहना है कि 13 दिसंबर को बुध वक्री हो रहे हैं। तो जब वक्री होते हैं बुध तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जिस भाव में बैठते हैं उससे संबंधित, जिस भाव का स्वामित्व है उससे संबंधित। और एक और चीज है, बुध आपके लिए बाधक है। द्विस्वभाव लग्नों के लिए 7वां भाव बाधक और उसके स्वामी बाधकेश बनते हैं। तो करियर में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, कार्य अटक सकते हैं, और कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। मंगल ऑलमोस्ट पूरे महीने आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे, और मैं बता चुका हूँ कि मेरे हिसाब से मंगल मीन के लिए एक योग कारक ग्रह है, तो उनका भाग्य स्थान में बैठना बहुत शुभ होता है। भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, और वहां पर बैठकर आपको कहीं ना कहीं धन प्राप्ति तो करवाएंगे ही, आपके कई अटके हुए कार्य भी पूर्ण कराएंगे। और उनकी युति यहाँ पर सूर्य से भी है, और सूर्य अपने आप में प्रकाश है, तो आपका भाग्य चमकेगा इस महीने, और कहीं ना कहीं आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी अवसर मिल सकता है। ये बुध भी आपके पतित होकर नवम भाव में आ जाएंगे। देखिए, कोई ग्रह जब वापस गिरता है तो कुछ कार्य पूर्ण करवाने के लिए भी आता है। तो हो सकता है महीने के अंत में या साल के शुरुआत में अगले आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी अवसर मिल जाए। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत शुभ दिख रहा है। कुछ विशेष प्रिडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा। थोड़ा ग्राउंडेड रहिएगा, ईगो मत दिखाइएगा, अपने मानसिक और अपने आध्यात्मिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा। आध्यात्मिक सेहत व्यक्ति को इनिशियली अपने जीवन में पता नहीं चलती, लेकिन वो एक जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, आध्यात्मिक हेल्थ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली कुछ लग्न, कुछ राशियों के लिए। उनमें से मीन है, क्योंकि है ही 12वें घर की राशि कालपुरुष की कुंडली में, यानी कि आखिरी राशि। तो इनका एक आध्यात्मिक नेचर होता ही, आध्यात्मिक टच होता ही है। थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, थोड़े से इनके हिडन डिजायर्स होते हैं, और अलग प्रकार के इनकी एक व्यक्तित्व होता है, लेकिन आध्यात्मिक होते हैं, भले ही दिखाए या ना दिखाएं। तो अपनी आध्यात्मिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा, अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनिएगा, वो क्या कह रहे हैं। फैमिली की हेल्थ पर ध्यान देना है, फैमिली रिलेशनशिप पर ध्यान देना है, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल्स को और बढ़ाना है इस महीने। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा, मेडिटेशन बहुत कीजिएगा, मेडिटेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कारण ये है कि राहु, मैंने जैसा कहा था, लग्न में बैठकर व्यक्ति को बहुत विचलित कर देते हैं। व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि कब वो उस डायरेक्शन में चला जाता है जहां पे उसको नहीं जाना चाहिए था। इसीलिए जितना अपने आप को शांत रखेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु का सप्तम में आना भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की सोशल लाइफ में बहुत चेंज लेकर आ सकता है। ओवरऑल महीना अच्छा है। आपको जो मैंने कुछ विशेष नेगेटिव पॉइंट्स कहे हैं उनका ध्यान रखिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए भी महीना ठीक ठाक दिख रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर होगी। अच्छी चीज़ है, मार्गी भी हो जाएंगे। तो जो थोड़ी सी उथल पुथल कार्य क्षेत्र में आ रही थी वो भी कम होगी। 7वें भाव के स्वामी बुध आपके 10वें भाव में है, तो ये कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन दिखाता है। और इसके साथ ही क्योंकि केतु आपके अब 7वें भाव में आ चुके हैं, जो 10वें भाव से 10वां स्थान है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में बदलाव कई प्रकार के आते हैं। आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदलाव आ सकते हैं। इसके साथ ही राहु का लग्न में आना कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन पर हर एरिया में प्रभाव डालता है, इसलिए कार्य क्षेत्र पर भी राहु का प्रभाव रहेगा। यानी कि जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। और हो सकता है ऑलरेडी कई लोगों के कार्य क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव रिसेंटली आ गए हों नवंबर के बाद से, और दिसंबर में भी वो आपको देखने को मिलेगा।
इस महीने सूर्य आपके 10वें भाव में आ जाएंगे 16 दिसंबर को, और सूर्य आपके छठे घर के स्वामी है। ये भी अर्थ त्रिकोण है, ये भी अर्थ त्रिकोण है, और सूर्य का 10वें भाव में आना अच्छा होता है क्योंकि वहां पे दिग्बली हो जाते हैं। तो करियर में चमकने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अवसर मिलेगा। ध्यान क्या देना है, यहाँ पर युति हो रही है बुध के साथ सूर्य की, और सूर्य तो अच्छे हैं लेकिन यहाँ पर बुध 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। तो ये जो बुध आदित्य योग बनेगा ये कहीं ना कहीं आपको गलत निर्णय लेने पर भी मजबूर कर सकता है और कार्य क्षेत्र में आपसे गलतियां भी करवा सकता है। तो अपनी गलतियों को मिनिमाइज करना है, फोकस लगाना है, और अपने कलीग से बहुत बच के रहेगा क्योंकि इस महीने आपके कलीग्स आपको 13 तारीख के बाद बहुत तंग करना शुरू कर देंगे। बुध वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को, लेकिन पीछे जाते 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 वो गिर जाएंगे, इस भाव में वापस आ जाएंगे, आपके 9वें भाव में। तो महीने के एकदम अंत में या साल के एकदम अंत में आपके ट्रांसफर के योग भी बन सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी बॉसेस से झड़प भी हो सकती है या मैनेजमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस महीने के अंतिम भाग में थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना है। अदरवाइज ये पूरा महीना कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा लेकर आएगा क्योंकि गुरु स्वयं मार्गी हो रहे हैं साल के अंत में, महीने के अंत में। तो कुछ बाधाएं कार्य क्षेत्र में जो आपको उलझा कर रख रही थी वो भी दूर होंगी। एक और अच्छी चीज़ ये है कि 10वें भाव से 11वें स्थान में शुक्र बली होकर बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, धन का भी लाभ हो सकता है और कहीं ना कहीं कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी। शुक्र है तो पॉपुलैरिटी, यानी कि आपके नाम में बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी गुडविल में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ओवरऑल महीना कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। जॉब चेंज के योग बन रहे हैं इस महीने बहुत अच्छे। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा क्योंकि कई ऐसे कार्य आपको करने पड़ सकते हैं, मे बी जो आपके प्रोफाइल, आपके पोर्टफोलियो से अलग हो, लेकिन इस महीने हर कार्य को करने के लिए तैयार रहेगा। नए कार्य मिलेंगे, जीवन आपका करियर में यात्रा आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक बैलेंस भी आता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल महीना करियर में बहुत अच्छा है। जो लोग फाइनेंस, एजुकेशन, कुछ भी बोलने वाला काम करते हैं, स्पीच संबंधित कार्य करते हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कानूनी संबंधित कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ, यानी कि जो लोग व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं, उनकी तरफ। सप्तम भाव को देखते हैं। बृहस्पति भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए और बुध भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग रोल होते हैं उनके। सप्तम भाव में केतु आ गए हैं, तो केतु बदलाव डिमांड करते हैं। तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं केतु के राशि वर्तन के टाइम पे कि जिन लोगों ने अपने बिजनेस में बदलाव लाए होंगे उनके लिए केतु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन जो लोग पहले के ही तरह काम करते आएंगे उनके लिए केतु थोड़ा रुकावटों का काम भी कर सकते हैं, बाधक भी बन सकते हैं। तो अपने बिजनेस में थोड़ा सा बदलाव लाने का प्रयास कीजिए। केतु टेक्नोलॉजी है, राहु के साथ, राहु और केतु दोनों ही कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को डिनोट करते हैं, लेकिन दोनों के जो एरियाज है अलग है। जहाँ राहु एकदम मैक्रो लेवल पर काम करते हैं, केतु माइक्रो लेवल पर काम करते हैं। तो अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्निक्स का उपयोग कीजिए, अपने बिजनेस के बारे में और जानिए, रिसर्च कीजिए। केतु रिसर्च के ग्रह है, तो बिजनेस को अब तभी आप आगे बढ़ा पाएंगे जब इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। देखिए ज्योतिष का तात्पर्य यही होता है कि ग्रहों की चाल से समझा जाए कि हमें उस टाइम पे क्या करना है। ऐसा नहीं होता कि ज्योतिष आपको सब कुछ एक साथ एकदम क्लियर बता देंगे, लेकिन इंडिकेशंस दे सकते हैं। तो केतु क्या इंडिकेट करते हैं? केतु ये इंडिकेट करते हैं कि अपने आप में, अपने बिजनेस में बदलाव आपको लाना है, अपने आपको मॉडर्नाइज करना है, टेक्नोलॉजी के उपयोग से आपको आगे बढ़ना है। तो जो ये कर पाएगा आने वाले 1.5 साल में केतु, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट अवश्य देंगे। 7वें भाव के स्वामी बुध है, 13 तारीख तक मार्गी रहेंगे, लेकिन उसके बाद वक्री हो जाएंगे। तो 13 तारीख के बाद थोड़ा सा बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो थोड़ा ध्यान दे ज़्यादा, और वैसे भी अपने कम्युनिकेशन पर बिजनेस में ध्यान दे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है महीने के अंत में, जब बुध पतित होकर वापस आपके 9वें भाव में गिर जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है, कुछ कार्य अटक सकता है, लेकिन इतना नेगेटिव यहाँ पर भी नहीं होगा। सूर्य आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे, जो सप्तम भाव से चौथा है। अगर फैमिली बिजनेस करते हैं तो आगे बढ़ने के अवसर अवश्य मिलेंगे, लेकिन थोड़े से ईगो क्लैशेस इस महीने फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं। इस महीने अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो अपने पार्टनर से अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे करके एक जो कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है बिजनेस में, उसकी कमी आ रही है। ओवरऑल ये महीना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। गुरु भी इस महीने मार्गी हो जाएंगे, जो लगने के स्वामी है, तो प्रभाव हर चीज पर रहेगा। और क्योंकि सप्तम से अष्टम में होंगे, यानी कि जो पेमेंट में अस्थिरता, जो इनकम में अस्थिरता आ रही थी,
वो भी इस महीने धीरे धीरे करके दूर होगी। तो ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा है, शुभ है। सप्तम से तीसरे में मंगल सूर्य की युति रहेगी करीबन 3 हफ्ते के लिए। तो ये बता रहा है कि आप जो प्रयास नहीं करेंगे इस महीने, उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। शुभता दिख रही है, लाभ उठाएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे तो महीना अच्छा है। थोड़े से झगड़े हो सकते हैं अपने पार्टनर से, इसलिए मैंने कहा था कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। प्लानिंग का मौका मिलेगा, अटके कार्य बहुत बन सकते हैं और क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। राहु भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की सोच को बहुत आगे तक पहुंचा देते हैं। तो ये महीना क्रिएटिविटी का, अपने क्रिएटिव आइडियाज का उपयोग कर कर आप कुछ ना कुछ अर्जित कर सकते हैं। प्रोडक्टिव महीना रहेगा, क्रिएटिव महीना रहेगा और ऐसा महीना रहेगा जहां पर आप कुछ बहुत बड़े निर्णय अपने बिजनेस में ले पाएंगे। महीना बहुत शुभ दिख रहा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहां तक इनकम की बात है, महीना अच्छा है क्योंकि लग्न के स्वामी गुरु धन स्थान में है। बहुत सुंदर धन योग बनता है ये, जब भी लग्न के स्वामी धन स्थान में, इवन गुरु का धन स्थान में बैठना धन योग बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ ही आपके लाभ स्थान के स्वामी शनि अब मार्गी हो चुके हैं, तो जो इनकम में थोड़ी रुकावटें आ रही थी वो भी दूर होंगी। इसके साथ ही लक्ष्मी स्थान में देखें तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी मंगल पूरे महीने रहेंगे। तो ओवरऑल दिख रहा है कि महीना पैसा कमाने के लिए अच्छा है। जो पैसा कमाना चाहते हैं, जानते हैं, स्किल्स रखते हैं, वो पैसा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। खर्चों की बात करें, देखिए खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे इस महीने। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करेंगे शायद, या इन्वेस्टमेंट करके बारे में सोचेंगे तो वहाँ पर पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी पे खर्चा बहुत होगा, सेहत पर खर्चा होगा इस महीने, और घर के ज़रूरी और गैर ज़रूरी दोनों ही तरह के खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो इस महीने आपका अपनी फैमिली पर, अपने घर पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। बहुत कम संभावना है, बहुत कम चांसेस हैं कि इस महीने चीज़ें ठीक हो पाएंगी। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, कहीं ना कहीं महीने के मध्य भाग के बाद संभावना थोड़ी बन रही है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। पंचम भाव और शुक्र कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए शुक्र अष्टम भाव में है और अपनी राशि के यानी कि स्ट्रांग है, तो कपल्स के बीच में फिजिकल इंटीमेसी, रोमांस सब रहेगा। लेकिन 8वें घर के हैं शुक्र, ये नहीं भूलना चाहिए, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टनर्स का मन थोड़ा भटकेगा और एक संतुष्टि का अभाव रहेगा। वैसे भी लग्न में राहु आ गया, तो जैसे मैंने कहा लग्न में कोई भी ग्रह आता है उसका हर चीज़ पर प्रभाव रहता है। तो लैक ऑफ कंटेंटमेंट, संतुष्टि की कमी किसी भी लेवल पर, फिजिकल, इमोशनल, जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, किसी भी लेवल पर आपको फील होगी और उसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में आ सकती है। लेकिन ओवरऑल महीना ठीक है रिलेशनशिप के लिए। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको महीने के एकदम अंतिम भाग में 28-29 तारीख के आसपास। उस टाइम क्यों ध्यान देना है? एक तो मंगल एकदम साल के अंत में यहाँ पे आके 8वीं दृष्टि यहाँ पर डालेंगे अपनी, और बुध उसी टाइम के आसपास गिर जाएंगे नवम भाव में। वो पंचम से पंचम होगा, यानी कि महीने के अंतिम भाग में अचानक से रिलेशनशिप में उथल पुथल मच सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए महीना अच्छा है, बस महीने के अंतिम भाग में थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है। विशेष प्रेडिक्शन, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है। इस महीने आपको काम करना है रिलेशनशिप पर, और अपनी वाणी और अपने शब्दों के जो बाण हैं उस पर नियंत्रण रखना है। अदरवाइज महीना अच्छा। महीने का अंतिम भाग कहीं ना कहीं अचानक से अनसर्टेनिटी आपके रिलेशनशिप में लेकर आ सकता है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। सप्तम में केतु आ चुके हैं और इनका बहुत इम्पैक्ट रहेगा। अगले 1.5 साल मैरिड लाइफ में उथल पुथल चलती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा सबके, लेकिन जिनकी कुंडली में ऑलरेडी दोष है, मैरिड लाइफ के संबंध में दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, और इवन वैसे भी केतु अभी आए हैं तो बहुत प्रभावशाली उनका एक जो इफेक्ट है वो दिखेगा। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे इस महीने। केतु दूर करते हैं तो सेपरेशन के भी योग हैं। जिनके ऑलरेडी डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी तो वो चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। कंपैटिबिलिटी इश्यूज कई लेवल पर आ सकते हैं। फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इशू क्रिएट करते हैं केतु जब भी सप्तम भाव में आते हैं, तो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। शुक्र जो अष्टम में है, यानी कि हिडन डिजायर्स बहुत प्रभावी रूप से असर दिखाएंगे। जो एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन है जो पूरी नहीं हो पाई, वो इस महीने नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो महीना थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए नेगेटिव दिख रहा है, बहुत स्टेबल नहीं रहेगा। और एक और चीज़ जो इसको और थोड़ा सा प्रभावित नेगेटिवली कर सकती है वो है सप्तम के स्वामी का वक्री होना। बुध 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे
और ये वक्री ही नहीं होंगे, मैं बता चुका हूँ शुरू में ही कि वो ग्रह कभी कभी उल्टा जाता जाता है, इतनी पीछे चले जाता है कि वो पिछली राशि में गिर जाता है। तो ये बुध जो है 7वें घर के क्योंकि स्वामी है, तो वो पतित भी हो जाएंगे। तो 13 तारीख के बाद तो मैरिड लाइफ में उथल पुथल मचना शुरू हो जाएगी। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना अच्छा नहीं है। ध्यान भटकेगा, आपके लाइफ पार्टनर का ध्यान भी भटक सकता है, थोड़ा बहुत आपका भी मन अनियमित होगा। मैंने कहा जैसे राहु डिसकंटेंट करते हैं, तो जो है उससे मन नहीं भरेगा, जो नहीं है वहां पर मन भागेगा। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस, पुरानी चीज़ों को दोहराइएगा मत, पुरानी गलतियों को दोहराइएगा मत। पता है जिस बात पर बहस होती है उस टॉपिक को मत छेड़िएगा। थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानिए। अगर आपको किसी चीज़ पे शक है, हो सकता है चीज़ें कुछ हो उसके पीछे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम कोई आप डिटेक्टिव हायर कर ले, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्या कहीं कुछ चल रहा है, क्योंकि उसकी संभावना इस महीने बन सकती है। इसके साथ ही आपको अपने नेचर में भी थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। पैसों के टॉपिक अगर इस महीने ना ज़्यादा टच करें तो अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल टॉपिक्स, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। इन सब चीज़ों पर काम कर लेंगे तो महीना ठीक रहेगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। राहु क्योंकि लग्न में है तो प्रभाव पंचम पर भी होगा, तो इसलिए जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, अब उनके प्रयासों में उनको सफलता मिलेगी या चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसके साथ ही जो विद्यार्थियों क्या विद्या के कारक हैं वो हैं बुध, और स्टडीज़ के कारक स्पेशली, तो उनका वक्री होना थोड़ी सी उथल पुथल क्रिएट कर सकता है इस महीने 13 तारीख के बाद। पहले एग्जाम्स की बात कर लेते हैं, वो मैं भूल गया। एग्जाम्स के हिसाब से जो शुरुआती 10 दिन है ठीक है, लेकिन अपने फोकस पर कंट्रोल करना है। बीच के 10 दिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं, और अंतिम 10 दिन भी एग्जाम्स के लिए अच्छे हैं। बुध की बात करते हैं कि बुध क्योंकि फोकस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिटेंशन पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका वक्री होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल जितना अपने फोकस पर काम करेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र क्योंकि बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं और अष्टम में आ जाएंगे, और शुक्र जब अष्टम भाव में आते हैं तो जो ध्यान है वो भटकता है, गलत चीज़ों में जाता है, जिस स्टूडेंट्स का नहीं जाना चाहिए। तो अपने फोकस पर, अपने डिज़ायर्स पर जितना कंट्रोल कर लेंगे इस महीने उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है। क्रिएटिविटी दिख रही है, बस विश्वास किसी पर मत कीजिएगा, अपने काम से काम रखिएगा। इस पर आपने ध्यान दिया तो महीना अच्छा जाएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। ठीक ठाक है महीना। सबसे बड़ी बात, गुरु मार्गी हो जाएंगे महीने के अंत में, तो जो सितंबर से सेहत बिगड़ना शुरू हुई थी उसमें सुधार होगा। गला खराब रह रहा होगा लोगों का, कफ रोग बहुत हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि गुरु कफ के कारक हैं, कफ रोगों के कारक हैं, और मीन जो लग्न है वो भी कफ प्रकृति का है, जल तत्व है। तो ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, गला खराब होना, कफ रोग होना, बॉडी में बलगम बनना, ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो चल रहा होगा। जिनको डायबिटीज़ है, डायग्नोज्ड है, उनकी प्रॉब्लम बड़ी होगी। इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होगी। कई लोगों का वेट बहुत बड़ा होगा अचानक से पिछले 2-3 महीनों में। क्यों? क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं वेट बढ़ने के, फैट के, वसा के कारक हैं। तो जब वो वक्री हो गए तो ये सारे प्रभाव आए होंगे। इनमें से कुछ प्रभाव, हाँ, लिवर की प्रॉब्लम जिनको है, तो अब जब मार्गी होंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। राहु लग्न में आते हैं तो जो कोई पुराना रोग चल रहा होता है उसको ख़त्म करते हैं, लेकिन राहु अपने भी कुछ रोग देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक तो नींद ढंग से नहीं आया करेगी, नींद एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी कई लोगों की, और इसके साथ ही जिनको कोई मानसिक विकार ऑलरेडी है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इस महीने जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस और पेट के रोग और कोई इंजरी हो सकती है। बीच के 10 दिन यहाँ पर पुनः पेट के रोग, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिसऑर्डर्स, और इसके साथ ही आँखों की प्रॉब्लम। जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर पुनः पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, वायु रोग, वात रोग और फूड पॉइजनिंग, ये प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। किसी भी शिव मंदिर में गेहूं का आटा, चावल और चीनी और दूध, इनमें से किसी भी चीज़ का या इन सारी चीज़ों का दान करके मंदिर में 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके मंदिर के पुजारी जी को कुछ दक्षिणा दीजिएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।